आज से हम मध्यकालीन भारत का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास। भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? अरब के। और वर्ष 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था? उबैदुल्लाह। वर्ष 1712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर थट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया था। सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की? मुल्तान स्वर्ण नगरी पर। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया था? ऊंट द्वारा तथा खजूर की खेती। ऊंट पालन तथा खजूर की खेती। अरबों के पश्चात भारत पर किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ? तुर्कों का। तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अल्पतगीन गजनी के द्वारा। भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? सुबुक्तगीन गजनी के द्वारा। वर्ष 712 में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था सफल मुस्लिम आक्रमण। सुबुक्तगीन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के किस हिंदू शाही शासक को पराजित किया था? जयपाल को। किसको? जयपाल को। मोहम्मद गजनी द्वारा वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम था। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 1000 और 1027 ईस्वी के मध्य 17 बार आक्रमण किया, इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की धन दौलत को लूटना था, न कि साम्राज्य की स्थापना करना था। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? अलबरूनी द्वारा किताब उल हिंद, कुतबी द्वारा किताब उल यामिनी तथा फिरदौसी द्वारा शहनामा नामक पुस्तक की रचना की गई थी। पूर्व का होकर महमूद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गोरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया गया? वर्ष 1175 में मुल्तान में। कहाँ पे? मुल्तान 1175। मोहम्मद गोरी को वर्ष 1178 में अहिलवाड़ा पटना पर आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया? भीम द्वितीय मूलराज, इनका मूलराज नाम था। तराई का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। तराई का युद्ध, प्रथम युद्ध 1191, द्वितीय युद्ध 1192। दोनों में पहले में प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था, दूसरे में मोहम्मद गोरी विजित हुआ था। मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था? चंद्रावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध सूफी संत कौन था? शेख मुहिउद्दीन चिश्ती। कौन था? शेख मुहिउद्दीन चिश्ती।
सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाई गई थी? मोहम्मद गोरी के। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का एक साधारण दास था जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करा दिया था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर किन 3 मुगलों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया था? यालदौज, कुवाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक। भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। दिल्ली सल्तनत सन 1200 से 1526। दिल्ली सल्तनत, पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, पांचवा लोदी वंश, इलवरी वंश भी बोलते हैं इसको। गुलाम वंश को 11 शासक हुए थे। खिलजी वंश में 5, तुगलक में 9, सैयद वंश में 4 और लोदी वंश में 3। सबसे पहले गुलाम वंश, अंतिम में लोदी वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी लाहौर थी। इल्तुतमिश ने उसे क्या किया था? लाहौर से दिल्ली कर दिया था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इसका शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक था। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के स्थायित्व के लिए अनेक कार्य किए, जैसे तुर्कान-ए-चहलगामी का गठन, विरोधियों का दमन, नवीन प्रकार के सिक्कों का प्रारंभ। इल्तुतमिश ने सुल्तान-ए-आजम की उपाधि धारण की। वह दिल्ली की राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक था। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश। अब हम पढ़ेंगे गुलाम वंश 1206 से 1990 1206 से 1290 तक। गुलाम वंश का संस्थापक किसके द्वारा किया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 25 जून सन 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया था? लाहौर को। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने केवल मलिक और सिपह सलाहकार का पद धारण किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी थी? लाख बख्श। अत्यंत सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया? कुरान ख्वां। भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? वर्ष सन 2010 में चौसा खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक कौन था? इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? बदायूं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई तथा बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की। इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया था? तुर्कान-ए-चहलगामी चालीसा दल।
मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया था? इल्तुतमिश ने भारत में एकता व्यवस्था का प्रारंभ को एकता एवं अरबी शब्द है जिसका शब्द अर्थ है भूमि को देने वाले इक़्तादार कहलाते थे। वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया? आमीर-ए-आखूर। रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर उसे किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया? बहराम शाह को। बहराम शाह के कार्यकाल में मुमालिकत पद का सृजन किया गया जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। इस पद पर सर्वप्रथम एतगीन को नियुक्त किया गया था। दिल्ली के सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायाब-ए-मुमालिकत पद पर नियुक्त किया? नसीरुद्दीन मुहम्मद। बलबन को उलगू खां की उपाधि किसने प्रदान किया था? नसीरुद्दीन मुहम्मद ने। दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान-ए-चहलगामी को किसने समाप्त किया था? बलबन ने। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान कौन था? बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजत्व को नियाबते खुदाई ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिल्ले इलाही कहा। सिजदा एवं पैबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी? दीवान-ए-अर्ज। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन क्यूमर्स। नसीरुद्दीन मुहम्मद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा। इस तरह हमारा पहला लेक्चर समाप्त होता है।